हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दीर्घवृत्त x की घात 2 बटा में 4 प्लस y की घात 2 बटा में 9 बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो देखो, इसके अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले दीर्घवृत्त के बारे में बात की गई है, तो हम लिखेंगे दीर्घवृत्त की जो मानक समीकरण होती है उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारे पास होगी x की घात 2 बटा में b की घात 2 प्लस y की घात 2 बटा में a की घात 2 बराबर 1, जहां a बड़ा है b से। तो अब देखो, हमारे जो प्रश्न में समीकरण दी गई उसको लिखते हैं हम। प्रश्न में हमें दिया गया x की घात 2 बटा में 4 प्लस y की घात 2 बटा में 9 बराबर है 1। तो सबसे पहले हम एक दीर्घवृत्त बनाते हैं। ये हमारा दीर्घवृत्त है जिसकी ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो देखो भाई, यहाँ से हम बात करें अब दीर्घवृत्त के लिए, तो हमारे पास देखो इसकी तुलना करेंगे हमारे जो मानक समीकरण है उससे। तो हमारे पास देखो b की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 और a की घात 2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ से देखो हम वर्गमूल करेंगे तो b बराबर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 और a बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 3। तो यहाँ से देखो भी ये दूरी है वो हमारे पास हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास हो जाएगी 2, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास हो जाएगी 3। तो ये निर्देशांक है वो हमारा हो जाएगा 2,0, और ये निर्देशांक है वो हमारा हो जाएगा 0,3। इसी तरह ये निर्देशांक है वो हो जाएगा हमारे पास है 0,-3, और ये निर्देशांक है वो हमारे पास हो जाएगा -2,0। अब देखो, इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालने हमें। तो देखो भाई, इसका हम तो ये एक भाग है, इसका हम यदि क्षेत्रफल निकाल लें, ये जो छायांकित भाग है, तो इस एक भाग का क्षेत्रफल निकाल के हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों के प्रति समित है। तो देखो, इसमें हम एक ऊर्ध्वाधर पट्टी लेंगे यहाँ से। ये हमारे इसकी एक ऊर्ध्वाधर पट्टी है जिसको हमने लिख दिया है डी एक्स। तो देखो, यहाँ से हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो, समाकलन का निशान या सीमाएं है वो हमारे पास देखो 0 से 2 तक है, क्योंकि हम 0 से 2 तक लेंगे, क्योंकि हम एक्स एक्स के प्रति समित ले रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वाई डी एक्स, क्योंकि हमने जो पट्टियां हैं ऊर्ध्वाधर ली है इसलिए हमारे पास यहाँ डी एक्स आएगा। और यदि हम पट्टियों को क्षैतिज लेते तो यहाँ एक्स से डी वाई आता, और सीमाएं है वो वाई की आती, और यहाँ हमारी सीमाएं है वो एक्स की आई। तो देखो, यहाँ से अब बात करें आगे पर्सन के बारे में, तो अभी वाई के मान के बारे में बात करेंगे। तो वाई के मान तो अपने पर्सन में समीकरण दी गई थी, उसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। तो समीकरण 1 से हम वाई का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखो, समीकरण 1 में हमारे पास था एक्स की घात 2 बटा में 4 प्लस वाई की घात 2 बटा में 9 बराबर है 1। तो यहाँ से देखो भाई, वाई की घात 2 बटा 9 बराबर आ जाएगा 1 माइनस एक्स की घात 2 बटा में 4। तो 9 भाग में बराबर से दूसरी तरफ के गुणा में हो जाएगा। तो वाई की घात 2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा में हमारे पास 4 लेस से आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस एक्स की घात 2। तो यहाँ से देखो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे तो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2 वर्गमूल 4 माइनस एक्स की घात 2। तो ये हमारे पास वाई का मान आ चुका है। तो यहाँ से देखो, अब लिखेंगे हम छाया कित भाग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा हमारे पास सीमाएं है वो 0 से 2, वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास 3/2 है वो हमारे समाकलन के निशान से बाहर आ जाएगा। अंदर वर्गमूल में 4 माइनस एक्स की घात 2 डी एक्स, क्योंकि हम जानते हैं समाकलन का निशान वर्गमूल में 1 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 डी एक्स बराबर हमारे पास होता है x/2 वर्गमूल 1 की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बटा में 2 साइन इनवर्स x/a+c। तो यहाँ से देखो, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो, क्योंकि यहाँ पर्सन है जो सीमाएं दी हुई है तो हमारे प्लस सी है वो अचर नहीं आएगा। तो यहाँ से हमारे पास 3/2 तो अचर है वो बाहर आ जाएगा। फिर हमारे पास इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो x/2 वर्गमूल में देखो 1 की घात 2 की जगह हमारे पास 4 है माइनस एक्स की घात 2 प्लस 1 की घात 2 की जगह 4 है बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बटा में देखो 1 की घात 2 है उसकी जगह 4 है, तो एक का मान है वो हमारे पास हो जाएगा 2। इसकी सीमाएं है वो हमारे पास है 0 से 2। तो यहाँ से देखो हमारे पास बराबर में आ जाएगा
3/2 पहले हमारी उच्च सीमा रखी जाती है माइनस निम्न सीमा रखी जाती है, तो पहले उच्च सीमा रखेंगे तो x की जगह 2 रखेंगे तो 2/2 वर्गमूल 4 माइनस 2 की घात 2 प्लस यहाँ से 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स 2/2 फिर माइनस का चिन्ह है। हम निम्न सीमा शून्य रखेंगे x की जगह, तो 0/2 वर्गमूल 4 माइनस 0 की घात 2 फिर प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0/2। तो यहाँ से देखो भाई बराबर में हमारे पास आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 2 है वो 4 होते 4 माइनस 4 है, तो ये तो हमारा शून्य हो जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 2 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास 1 आ गया, माइनस शून्य को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो शून्य आता है, -2 गुणा साइन इनवर्स शून्य का मान है वो हमारा शून्य होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3/2 गुणा में 2 साइन इनवर्स 1। तो देखो यहाँ से हमारा 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बराबर में आ जाएगा 3 गुणा में साइन इनवर्स 1 का मान होता है 3 पाई/2। तो यहाँ से बराबर में आ चुका है हमारे पास है 3 पाई/2 छाया के भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। तो अब देखो हम बात करेंगे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास है 4 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो 3 पाई/2 है, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास आ गया यहाँ से 6 पाई वर्ग इकाई। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।